और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गठबंधन को सीट देने से भगवंत मान ने इनकार कर दिया। सभी 13 लोकसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में एकला चलो की बात कर दी थी। अब भगवंत मान भी ये बात कह रहे हैं पंजाब में, यानी कि इंडिया गठबंधन। क्या ये मान के चले कि कल की बात हो चुकी है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अलग से नाराजगी दिखाते हैं, 65 सीटों की जिद करते हैं 80 सीटों में से। और अब यहाँ पर भगवंत मान जो हैं वो कह रहे हैं कि अकेले ही आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 92 विधायक हैं उनके, तो वोट प्रतिशत ऐसा लगता है यकीनन ये एक बड़ा आधार होगा कि जनता पंजाब की जो है वो भगवंत मान के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन ये जो मीटिंग्स हुई थी आप और कांग्रेस की, क्या ये मान के चलें कि मीटिंग में बात नहीं बनी? तो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा वहां पर भी चर्चा बेनतीजा रही। पश्चिम बंगाल को लेकर के चर्चा बेनतीजा रही। महाराष्ट्र को लेकर के भी अभी बात नहीं बन पाई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जो ये INDIA गठबंधन है इसका क्या होगा ये बेहद ज़रूरी है। और इसको जो भी गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से अगर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक अगली होगी उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, आने वाले दिनों में जो अन्य दल हैं अगर वो इस तरीके के ऐलान करते हैं तो फिर गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। 2024 का जो चुनाव है वो गठबंधन के साथ INDIA कैसे चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो आखिरकार फिर गठबंधन होगा कहां? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कहां करेगी? दिल्ली में करेगी। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हैं और 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस क्या दिल्ली के अंदर गठबंधन करेगी? अगर पंजाब में उसका गठबंधन नहीं होता है तो ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस को झटका लगा है उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस है वो गठबंधन के लिए तैयार होती है। क्योंकि कांग्रेस ने तो यही कहा था कि हम पंजाब में भी गठबंधन करेंगे, हम दिल्ली के अंदर भी गठबंधन करेंगे, हम गुजरात में भी गठबंधन करेंगे, हम गोवा में भी गठबंधन करेंगे, हम हरियाणा में भी गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन कैसे होगा? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर 10-3 की बात सामने आ रही थी कि 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये बताया जा रहा था कि 4-3 के फार्मूले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर के ऐलान किया है तो क्या दिल्ली में गठबंधन होगा 4-3 पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर यह बताया गया था कि 23-3 के फार्मूले पर गठबंधन होगा। तो क्या कांग्रेस वहां पर तैयार होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1-1 पर समझौते की बात हुई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या गोवा में गठबंधन करेगी। अगर उसके अलावा हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 7-3 के फार्मूले पर गठबंधन की बात कही गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इन राज्यों में क्या अब कांग्रेस गठबंधन करेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। पंजाब में कांग्रेस के पास 8 सांसद है, 40.6% वोट है और बीजेपी के पास 2, आपके पास 1। और उस सूरत में वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं, बेशक से 40.6% वोट शेयर की हम बात करते हैं कांग्रेस के, लेकिन ये इतना आसान नहीं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जब जीत हासिल कर ली 92 सीटें, तो उसके बाद उसका अपना एक स्ट्राइक रेट है और उस हिसाब से वो किसी भी तरह से एडजस्ट करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी है, बहुत स्ट्रांग कांग्रेस भी नहीं है। अगर आप दिल्ली को ही देख ले, बीजेपी ने 7 सीटें जीती तो 56.9% वोट था, कांग्रेस पार्टी 0, हालांकि 22% वोट उसे मिले थे और आम आदमी पार्टी 0, उसको 0.1% की जब हम बात कर लेते हैं तो उस सूरत में
दिल्ली में भी बात बनती हुई नजर नहीं आई। पश्चिम बंगाल की हम बात कर ही रहे थे क्योंकि ममता बनर्जी ने एकला चलो की बात कर ही दी है। टीएमसी के पास 22 सांसद हैं, 43.7% वोट शेयर है उसका। बीजेपी के पास 18 सांसद हैं जिसका 40.6%, 40.6% वोट शेयर है। कांग्रेस के पास 2 सांसद है, 5.7%। तो वहां पर कांग्रेस के साथ टीएमसी एडजस्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी।